और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा की गई। दिल्ली से ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को जगह मिली है। मध्य प्रदेश के 4 नेताओं को भी जगह दी गई है। ये बड़ी जानकारी, सरोज पांडे, अजय चंद्राकर, लता उसेंडी शामिल हैं। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया, वीरेंद्र खटीक और नरोत्तम मिश्रा का नाम शामिल है। तो बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा की गई है। इस कार्य समिति में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नेताओं को भी शामिल किया गया है। तो सुधीर गुप्ता राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बने हैं। इसके साथ ही ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बनाए गए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को भी इस राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किया गया। सरोज पांडे, अजय चंद्राकर को जगह मिली और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 4 नेताओं को भी जगह दी गई है। तो ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी शामिल किया गया। शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बने और 3 नेता जो कि छत्तीसगढ़ के हैं, उन्हें भी जगह दी गई है। तो राष्ट्रीय मंत्री बने हैं ओम प्रकाश धुर्वे। इसके साथ ही शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बनाए गए। नरोत्तम मिश्रा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय कार्य समिति में 3 मंत्री शामिल हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटीरिया जी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रभु पटीरिया जी, ये बताएं कि ये जो कार्य समिति है, ये कब से अपना कार्य शुरू करेगी और कौन से वो नेता हैं जिनका नाम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सामने आया है? देखिए, उनका कार्य समिति की घोषणा हो गई और कार्य समिति पहले से बनी हुई थी। इसमें कुछ सदस्यों को इंडक्ट किया गया कार्य समिति सदस्य के तौर पर, और वो नाम है जो कुछ केंद्रीय मंत्री भी हैं। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अब पार्टी में उनको एक पद दिया गया है, उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव में शामिल कर लिया गया है। वीरेंद्र खटीक केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी एग्जीक्यूटिव में रखा। और एक बड़ा नाम यदि हम मध्य प्रदेश से देखते हैं तो वो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को राष्ट्रीय राजनीतिक फलक पर एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर जगह दी गई है। तो ये बड़ा बदलाव इसमें हुआ है जो मध्य प्रदेश के लिहाज से। इसी तरीके से यदि छत्तीसगढ़ के देखते हैं तो 3 नाम वहां पर भी 3 नेताओं को, लता उसेंडी, सरोज पांडे, इनको भी वहां पर राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। बाकी जो कार्य समिति के जो पदाधिकारी हैं, यदि हम देखें, कैलाश विजयवर्गीय वो राष्ट्रीय महासचिव पहले भी रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय को वही जिम्मेदारी है। शिव प्रकाश जी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं, उनको जो है मध्य प्रदेश उनका हेडक्वार्टर बनाया गया है। ये जिम्मेदारी उनको पहले से मिली हुई थी, तो वो वही जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धुर्वे हैं। इसी तरीके से और भी जिन लोगों को नाम शामिल है, उनमें से बहुत सारे पहले से, यदि हम 4 नाम देखते हैं मध्य प्रदेश के, तो ये प्रमुख नाम उसमें शामिल किए गए हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा के कैडर के हिसाब से बड़े नाम थे और वो छूट रहे थे राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य के तौर पर। अब और क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है प्रभु पटीरिया जी? देखिए, उनका इसमें वैसे बदलाव की अब और कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। पूरी कार्य समिति जो है भारतीय जनता पार्टी की जो रह गई थी बनना, वो बन चुकी है। और ये अब इनको जो है पार्टी अब दायित्व देगी अलग अलग जगह का, जो प्रभार दिए जाएंगे उस हिसाब से ये अपना काम शुरू करेंगे और पार्टी जो भी इनको जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति के जो सदस्य होते हैं उनको कोई स्पेशल टास्क दिया जाता है या फिर राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठकें होती हैं उसमें वो शामिल होते हैं। वहां पर वो राज्य के बारे में, जहां का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के जो कामकाज है उसके बारे में वो अपनी राय रख सकते हैं, पार्टी को लेकर सुझाव दे सकते हैं। एक तरीके से ये कहें कि उनका सम्मान बढ़ाने वाला पद है ये राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल करना। इसके साथ ही इसकी क्या वजह है कि मध्य प्रदेश के 4 और छत्तीसगढ़ के सिर्फ 3 ही मंत्रियों को जगह दी गई?
देखिए उनका मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का बेस वाला राज्य है। लंबे बहुत सारे ऐसे नेता हैं यहाँ पर बड़े कद के हैं, यदि हम गिनाने चाहें तो कई ऐसे नेता हैं जिनका कद जिनको शामिल किया गया इनसे भी ऊपर हो सकता है, लेकिन उनको जगह नहीं मिली क्योंकि वो पहले कभी इन पदों पर रह चुके हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, छत्तीसगढ़ के हिसाब से वहां के जो संख्या बल उनको जरूरत होगी, जो वहां के उपयोगी नेता रहे उनको लिया गया। सरोज पांडे बहुत प्रभावी भूमिका में रही है वहां पर, वो उनकी जिम्मेदारी दी गई। लता उसेंडी को आदिवासी कोटे से वहां पर जगह दी गई है, तो इस तरीके से संतुलन साधा गया है। ठीक प्रभु पटिरिया जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।